प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया, 103 मिनट का भाषण, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदार भारत की नींव रखने की बात की। वो भारत जो घर में घुसकर मारता है, परमाणु धमकी से नहीं डरता, वो भारत जो आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वो भारत जिसका डंका दुनिया में बज रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के आक्रोश की अभिव्यक्ति थी और उसमें आत्मनिर्भरता का दम दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर तोहफे का भी वादा किया। जीएसटी में सुधार लाकर टैक्स में कटौती होगी, ये उन्होंने वादा किया। विकसित भारत रोजगार योजना से 3.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए ट्रंप के टैरिफ पर भी खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि किसानों मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं दीवार बनकर उनके सामने खड़ा रहूंगा। 12वीं बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झंडारोहण किया और देश को संबोधित किया और उसके बाद वो बच्चों के बीच भी गए। नया भारत का थीम था जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा जोर आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, विकसित भारत के संकल्प पर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के दमखम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और अगर आप देख भी रहे हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा उनके साथ मौजूद थी जब प्रधानमंत्री भी झंडारोहण कर रहे थे। बहुत सारे संदेश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जगह जगह पर पुष्प से ऑपरेशन सिंदूर लिखा था। ये सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि नया भारत इस बात पर गर्व करता है कि हमने पाकिस्तान को आतंकी हमले के बाद मारा, उसके घर में जाकर मारा। कॉन्टैक्टलेस ये ऑपरेशन रहा आर्मी का, वो इस वक्त भी जारी है। पीएम ने कहा कि हम आतंकी और आतंक के पालने वालों में फर्क नहीं करेंगे। सुनिए। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है।
पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है।